तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या? क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सब्जेक्ट क्या है? तो हिस्ट्री। क्या है? क्या है सब्जेक्ट? हिस्ट्री। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, पाना किस धातु का सिक्का है? जो पाना है, पाना किस धातु का सिक्का है? तो पाना जो है चांदी धातु का सिक्का है। किस धातु का सिक्का है? चांदी का। और मिला कहाँ था? तो ये मिला था यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ मिला था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? जो हमारे अतीत है उसमें कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो असुर विवाह जो है वो अच्छा नहीं माना गया है। कौन सा? असुर विवाह। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता ये किस युग की सभ्यता है? तो आइए पहले कुछ जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ देखिए 1826 में क्या 1826 में चार्ल्स मैसेन। कौन? चार्ल्स मैसेन ने हड़प्पे की टीले की उल्लेख किया। क्या किया? हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया। क्या किए? हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया। ठीक है, और 1856 में, कब? 1856 में, 1856 में 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी। क्या चल रही थी? खुदाई। जिसके दौरान दो व्यक्ति थे। दो कौन? पहले व्यक्ति थे जॉन क्रॉम्पटन, और दूसरे व्यक्ति थे विलियम क्रॉम्पटन। कौन? विलियम क्रॉम्पटन। कौन थे? विलियम क्रॉम्पटन। ये दोनों व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। तो इनको प्राचीन वस्तुओं के कुछ साक्ष्य मिले। कब मिले? तो 1856 में। और किस किस दौरान मिले? तो कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के लिए जो खुदाई चल रही थी उसके दौरान मिले। क्या मिले? प्राचीन वस्तुओं के कुछ साक्ष्य मिले। ठीक है, तो आइए आगे कुछ और भी जान लेते हैं। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? खोज किए थे दयाराम साहनी ने। किसने? और कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, कब किए थे? 1921 ईस्वी में। और कौन किए थे? दयाराम साहनी ने। और ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के? रावी नदी। रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसका जो जिला है, जिला देखिए, जिला, जिला कहाँ है? मांडोगोमदी। कहाँ है? मांडोगोमदी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ था? ये जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह कहाँ था हड़प्पा सभ्यता में? क्या है? बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ था? तो बंदरगाह जो है वो लोथल में था। कहाँ? लोथल में। और लोथल में बंदरगाह था। और लोथल में जो है क्या व्यापार जो था, व्यापार पानी के रास्ते से किया जाता था। क्या? जलीय मार्ग से। और लोथल किस लिए प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि लोथल में बंदरगाह पाया गया। क्या? बंदरगाह लोथल में पाया गया, जिसके कारण लोथल ज़्यादा फेमस हो गया। और यहाँ व्यापार जो था जलीय मार्ग से किया जाता था, पानी के रास्ते से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, तो देखिए जो है जॉन मार्शल ने 1924 में, कब 1924 में, 1924 में जो है वो क्या किया, घोषणा कर दिए, घोषणा कर दिए कि सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो चुका है। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो चुका है, घोषणा कर दिए। कौन किए? तो कौन किए? जॉन मार्शल ने। कब किए? तो 1924 में, क्योंकि 1921 में, जो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हो चुका था, इसी कारण 1924 में घोषणा कर दिए। और यहाँ आइए देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो तांबा है, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से? राजस्थान से। और राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी। और इसका जो जिला है, जिला जिला कहाँ है? तो गंगापुर। कहाँ? गंगापुर। क्या? गंगापुर। ठीक है, याद रहेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला? तो जो विशाल अन्नागार है सिंधु सभ्यता में कहाँ मिला? विशाल अन्नागार, तो विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला। और अन्नागार के साथ साथ यहाँ पे एक विशाल स्नानागार भी मिला। क्या मिला? स्नानागार। स्नानागार मिला जिसके चारों तरफ, स्नानागार मिला जिसके चारों चारों तरफ क्या थे? कक्ष थे। ठीक है, क्या थे? कक्ष, जिसमें लोग एक विशेष अवसर पे स्नान करने आते थे। क्या? विशेष अवसर पे स्नान करने आते थे। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या थे? कक्ष थे, यानी रूम था जिसमें वो कपड़े चेंज करने के लिए मतलब यूज किया जाता था। और इसके ये स्नानागार का यूज किस लिए किया जाता था? विशेष व्यवस्था में, मतलब कि कोई भी पर्व हो या फिर कोई भी अनुष्ठान हो उसमें। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा? तो यहाँ देखिए पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व यानी, पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व यानी प्राचीन वस्तुओं को हम ऐसे नहीं प्राप्त करते, प्राचीन वस्तुओं को हम जमीन की खुदाई करके प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व। क्या कहते हैं? पुरातत्व। जैसे कोई भी प्राचीन वस्तु है उसे हम जमीन की खुदाई से प्राप्त करते हैं। कैसे? जमीन की खुदाई से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व। तो पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? खोज, खोजकर्ता कौन है? खोज, या फिर उत्खनन किसने किया? खोज किसने किया? जो भी कहिए, किसने किया? तो खोज किए राखल दास बनर्जी। किसने किए? राखल दास बनर्जी। और कब किए? तो 1922 ईस्वी में। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब किए थे? 1922 ईस्वी में। और इसका मोहनजोदड़ो का जो जिला था, जिला कहाँ था? जिला, तो इसका जिला था लड़काना, जो कि कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? कब किए थे? 1922 ईस्वी में। किसने किए थे? तो राखल दास बनर्जी। किसने किए थे? राखल दास बनर्जी ने। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे। और उसका जिला कहाँ था? तो लड़काना। कहाँ? लड़काना, पाकिस्तान। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये जो कालीबंगा है,
कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम। राजस्थान में उत्तर पश्चिम में है। कहाँ? राजस्थान में उत्तर पश्चिम में है कालीबंगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ पर स्थित है? ये जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ पर स्थित है? गोदी। कहाँ? गोदी। तो गोदी या नाव। नाव का यूज किस लिए करते हैं हम? पानी के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं। और जो लो है तो नाव का इस्तेमाल करते हैं पानी के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? व्यापार के लिए ज़्यादा किया जाता था पहले। तो व्यापार कहाँ होता था पानी के रास्ते से? तो लोथल में। लोथल में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, याद रहेगा। नाव का यूज हम किस लिए करते हैं? जलीय मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? व्यापार के लिए। और पानी के रास्ते से जलीय मार्ग से व्यापार कहाँ होता था? तो लोथल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो कौन थे? तो शिव जी थे। कौन थे? शिव जी थे। कौन? शिव जी थे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले? घोड़े की हड्डी कहाँ? सुतकोतरा। कहाँ? सुतकोतरा, जो कि कहाँ है? क्या है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ मिले? सुतकोतरा। कहाँ मिले? सुतकोतरा। और जो कहाँ है? गुजरात में। क्या मिला है? घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य। ठीक है। कब पूछा गया? ये 2023 ईस्वी में पूछा गया। कब पूछा? 2023। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए, जो सिंधु वासी, ये कब पूछा गया? 2014 में, 19 में, 21 में, 22 में। कब पूछा गया? 4 बार पूछा गया। कितने बार? 4 बार। ठीक है, 4 बार पूछा गया। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वहाँ जो था सिंधु निवासी, जो सिंधु घाटी के किनारे रहते थे, सिंधु नदी के किनारे, उन्हें क्या कांसा का जो ज्ञान था वो, उसे ज्ञान था क्या? कांसा। जब पाषाण काल खत्म हुआ, पाषाण काल जब खत्म हुआ, तो उन्हें धातु युग में, किस युग में? धातु युग में। पाषाण काल खत्म होने के बाद उन्हें धातु युग में सबसे पहले कांसे धातु का बारे में मालूम चला। कांसा यानी तांबा। क्या? तांबा। किस धातु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई? तो तांबा। तांबा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसे वे नद, नदी के किनारे से निकालते थे। किसे? नदी के किनारे से निकालते थे। तो उन्हें जो लोहा है, लोहा यानी लौह, तो उन्हें लौह का ज्ञान नहीं था। सिर्फ किसका ज्ञान था? तो तांबे का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आते? तो पुरातत्व का अर्थ बताया आप लोगों को क्या होता है? तो वे प्राचीन वस्तुएं जिसे हम जमीन की खुदाई से प्राप्त करते हैं, जमीन की खुदाई से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, साहित्य को जमीन की खुदाई से नहीं प्राप्त कर सकते। साहित्य जो है हम पुस्तक से पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत से ग्रंथ से पढ़ सकते हैं। इसे हम साहित्य को जमीन से नहीं खोद कर नहीं निकाल सकते, जमीन की खुदाई से नहीं निकाल सकते। जो सिक्के हैं, जो प्राचीन सिक्के, उसे हम जमीन की खुदाई से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो अभिलेख है, अभिलेख कैसा होता है? अभिलेख देखिए, बड़े बड़े पत्थर पे, बड़े पत्थर, बड़े पत्थर या फिर बड़े पत्थर, पेड़ की छाल, या फिर भोजपत्र। क्या? भोजपत्र। इन सभी पे जो नुकीले औजार होते हैं, उससे जो लिखा जाता था, उसे क्या कहते थे? उसे अभिलेख कहते थे। किसे? अभिलेख। और इसे कहाँ लगाया जाता था? इसे लिखा क्यों जाता था? ताकि अगर कोई राजा कुछ अच्छा काम करता है या फिर कोई नियम लगाता है,
तो वो लिखा जाता था, और लिखा जाता था और उसे कहाँ लगाया जाता था, जहाँ से लोग ज़्यादा आया जाया करते थे, और ताकि ज़्यादा लोग देखे उसे। ठीक है, तो अभिलेख हमें प्राप्त होता है किससे? उत्खनन द्वारा प्राप्त होता है। और ये जो भग्नावशेष क्या है? भग्नावशेष यानी प्राचीन वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े, प्राचीन वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े। तो हमें ये भी मिल सकता है किससे? जमीन की खुदाई से, और अभिलेख भी मिल सकता है, सिक्के भी मिल सकता है, लेकिन साहित्य नहीं मिल सकता। क्या? साहित्य नहीं मिल सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या? ये। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है निम्न में से। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर देखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर है, कालीबंगा जो है वो भी है, लोथल है वो भी है। ये जो विजयनगर है, विजयनगर नहीं होगा, विजयनगर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? जो दयाराम साहनी जी है, उन दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो 1921 ईस्वी में। किस वर्ष की? 1921 ईस्वी में। ये जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। रावी। किस नदी? रावी। जो कहाँ? कहाँ था? पंजाब, पाकिस्तान। कहाँ? पंजाब, पाकिस्तान। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो आकार थी, आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। कैसी? कैसी? त्रिभुजाकार। और इसकी जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल इसका कितना था? 1299,600। ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल कितना कितना था? तो 1299,600। ठीक है। और इसकी जो राम साहनी जी जो है, वो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किए थे? तो 1921 ईस्वी में। किस वर्ष किए थे? तो 1921 ईस्वी में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये जो धौलावीरा है किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है। किस राज्य में स्थित है धौलावीरा? गुजरात में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदड़ो है किस भाषा का शब्द है पूछा जा रहा है। तो ये जो है सिंध भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। यानी जो जो जीव में मर जाते थे, जो जीव मृत हो जाते थे, उसे गाड़ दिया जाता था, और उसके जो कब्र होते हैं, कब्र पे टीले की आकृति दी जाती थी। उसके जो कब्र है उसकी टीले की आकृति दी जाती थी। ठीक है। तो उसे क्या बोला जाए? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंध भाषा का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में मिला? ये जो विशाल स्नानागार है किस नगर में मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। किस नगर में मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। और विशाल स्नानागार के साथ साथ, विशाल स्नानागार के साथ साथ अन्नागार भी मिला। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो लोथल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इसके जो जिला है, जिला, जिला कहाँ था? तो जिला था कहाँ? कहाँ? अहमदाबाद। जिला कहाँ? अहमदाबाद। ठीक है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। इसकी जो खोज करता है, खोज खोज किसने किए थे? तो किसने किए थे? तो एस आर राव ने। किसने किए थे? एस आर राव ने। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वही होगा जहाँ पे ज़्यादा विकास हुआ होगा, जहाँ पे लोगों की आबादी ज़्यादा रही होगी, जहाँ पे अधिक से अधिक साधन हो। तो कौन सा था? वो मोहनजोदड़ो था।
क्योंकि यहाँ पे जो थे, आप देखिएगा मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े सड़कें मिले थे, और यहाँ पे जो थे सड़क के किनारे दोनों बगल से क्या थे, बॉक्स टाइप के नाला थे, जिससे पानी जाते थे, क्या पानी जाते थे, नाले थे, ठीक है। और इसकी जो सड़क थी, सड़क इसकी जो सड़क थी, सड़क कैसी थी, चौड़ी थी और लंबी थी, चौड़ी और लंबी थी, जिसे राजमार्ग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो कौन सबसे बड़ा नगर था, तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि उस समय लोग लौह के बारे में नहीं जानते थे, यानी लोहा के बारे में नहीं जानते थे, सिर्फ किसके बारे में जानते थे, कांस्य के बारे में, लौह के बारे में नहीं जानते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी, और कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में। कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में। और कौन किए थे, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी, जो कि कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान। यहाँ पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, यानी उत्खनन करना यानी खुदाई की, क्या, खुदाई। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, तो पूछा कब गया है, देखिए 2018 में, 20 में, 21 में, 3 बार पूछा गया, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने। किसने किए थे, राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला, क्या, मृतकों का टीला, यानी जो जीव मर जाते थे, तो उसके जो कब्र, उसे जो दफना दिया जाता था, और उसके कब्र को टीले की आकृति दी जाती थी। कैसी आकृति, तो टीले की आकृति। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हमारा आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। कब किए, तो 1921 ईस्वी में। कब किए थे, 1921 ईस्वी में, ठीक है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पे स्नानागार के साथ साथ अन्नागार भी पाया गया, क्या, अन्नागार, यहाँ पे कहाँ पे क्या पाया गया, अन्नागार। और उसके साथ साथ क्या, स्नानागार, स्नानागार और अन्नागार दोनों पाए गए, अवशेष पाए गए, ठीक है। और पूछा कब गया है, 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में, ठीक है, 4 बार पूछा गया, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, ये जो लोथल है, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल है जो गुजरात में स्थित है। रुकिए, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, और किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और जिला जो है कहाँ, जिला अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद, ठीक है। आइए बताइए, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसकी आकृति, आकृति कैसी थी, और उसकी जो क्षेत्रफल था,
कितना था। और एक बात याद रखिए, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी, ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी। तो आकृति कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की, त्रिभुजाकार, और इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600। ठीक है। और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, तो 670 किलोमीटर। ठीक है, कितनी थी, 670। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।